हम अभी उपस्थित है पालीगंज में और आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार, जो कि कहा गया था इलेक्शन से पहले कि 2025 और फिर से नीतीश, वो सही रहा। जैसा कि मैं बता दूं कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण ले लिए हैं और सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन देखा जाए तो सरकार तो बन गया और पद भी सभी को मिल गया, लेकिन अब विकास की बात करते हैं तो विकास में देखा जाए तो सरकार बनते ही सरकार एक्शन में दिख रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अपराधियों पर भी ताबड़तोड़ प्रशासन छापेमारी कर रही है, जहां अतिक्रमण है उस पर भी लगातार सरकार एक्टिव है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो रेलमैन के नाम से जाने जाते हैं चंदन वर्मा, जो कि ये रेल के लिए बहुत काफी संघर्ष इन्होंने किए हैं। और ऐसा मैं बता दूं कि जब लालू जी का रीजन था उस समय उन्होंने बिहटा टू औरंगाबाद रेलवे लाइन दिया, लेकिन उस समय से रेलवे लाइन केवल कागज पे रहा, धरातल पे नहीं हुआ। लेकिन उसको देख रेख करने वाले चंदन वर्मा जो है, इन्होंने समाज को जोड़कर और रेल के लिए इन्होंने संघर्ष जारी किया और उस संघर्ष को आकाश तक पहुंचाया। जैसे कि मैं बता दूं कि नीतीश कुमार तक और ऊपर केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है। और 2025 में अमित शाह जब रैली में थे उस समय भरी मंचों से बिहटा औरंगाबाद रेल के लिए बात कर रहे थे। 337 करोड़ से औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन नई बन रही है, बनाने की बात कर रहे थे। तो आज हम चंदन वर्मा से सबसे पहले बात करेंगे कि क्या 2025 इस बार पार होने के बाद क्या ये लगता है कि रेलवे धरातल पे आएगा? क्या चंदन जी, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, सभी लोग को सीट भी मिल गया और कुर्सी भी मिल गया, लेकिन देखा जाए तो बिहटा टू औरंगाबाद रेलवे लाइन की भरे मन से अमित शाह बात कर रहे थे। क्या लगता है कि इस बार रेलवे लाइन बन जाएगा? बिल्कुल, इस बार जो जितने भी सब चीजें हैं क्लियर स्पष्ट है और रेलवे बोर्ड से मंत्रालय से स्वीकृति इस परियोजना को मिल चुका है। और आपने देखा ही होगा कि माननीय अमित शाह जी ने विधानसभा चुनाव में अरवल की सभा में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 3700 करोड़ रुपया से इसका जो बजट है उससे रेल परियोजना की काम स्टार्ट हो चुका है और स्वीकृति भी इसकी हो चुकी है। और भूमि अधिग्रहण की बात है तो उसका भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बिहटा से अरवल तक का भी जो भी आगे प्रोसेस है काम के लिए, वो पोर्टल पे चढ़ाने के लिए भेज दिया गया है। और 4 से 5 महीना में एक काम जो भूमि अधिग्रहण का है वो धरातल पर दिखने लगेगा। और जो भी इसके बाद आपका टेंडर की प्रक्रिया मिट्टी भराई की होगी, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद फिर वर्क ऑर्डर, मतलब स्टेप बाय स्टेप कामें शुरू होगी और हर चीज का टेंडर अलग अलग से होगा। जी। तो इस बार सारी चीजें स्पष्ट है, क्लियर है और काफी इस पे टीमें जो इसका संगठन जो है रेलवे बोर्ड का एनजीओ हो, संस्थान जो हो, सब काम कर रही है। इसका निर्माणकर्ता डेहरी अनसोन है जो इनको इस सब काम देख रहा है और जल्द से जल्द इस पे धरातल पे काम उतरेगी। चंदन जी, ठीक है, बात तो सही है कि आपने संघर्ष किया और उस संघर्ष अब दिखने वाला है, जो कि इलेक्शन के समय मंचों से बात हुई और आप भी कह रहे हैं कि अब इस बार लग रहा है कि रेलवे धरातल पे आ जाएगा। लेकिन एक बात प्रश्न उठ के आता है कि जब आप रेल के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय, जब बिहटा में रेलवे के नीचे रेलवे पटरी पर आप सो गए बच्चे और आपके ऊपर रेल पार कर गया था, क्या उस समय डर नहीं लगा था? डर किस लिए? क्यों? जब समाज से है, बच्चे हैं, पति है, बाप है, माँ मम्मी है, अगर ये सब चीजें अगर हमारे पूर्वजों ने सोचता तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं, हमारे भगत सिंह जी हैं जो देश के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए फांसी पे चढ़ गए। चाहते तो वो फांसी सिर्फ माफी मांगने से उनको फांसी नहीं चढ़ती, लेकिन उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, जो गुलामी जो देश था मेरा, उससे निकलने के लिए उन्होंने एक देश में अलग क्रांतिकारी पैदा करने के लिए उन्होंने फांसी को चुना। आप कह रहे हैं कि हम समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ठीक, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन देखा जाए तो आज का राजनीति का जो चेहरा है वो परिवारवाद में है। जैसे बिहार में ही देख लीजिए, आरजेडी है, वो अपने धरातल को, अपने परिवार को खींचते आ रहा है। बाहर में भी देख लीजिए, बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो अपने बेटा के लिए, बेटे के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन आखिर आपके मन में ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, परिवारवाद क्या है क्या नहीं है उससे हमें नहीं मतलब है।
मतलब ये होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है जो समाज सेवा में आ रहे हैं उनमें क्वालिटी होना चाहिए और देश के प्रति, जनता के प्रति जागरूक होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए, एक सेवा करने की भावना होना चाहिए, चाहे वो किसी की बेटा हो, वो क्वालिटी होना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, लोगों को सुविधाएं मिल सकता है। क्या इस बार एनडीए सरकार बना और इस बार काफी जनता ने काफी गदगद वाला से आशीर्वाद दिया, तो क्या इधर पालीगंज विधानसभा जो है वो विकास के राह पर चल पाएगा? जो यहाँ कुछ बहुत से ऐसे काम है, जो रेलवे हो गया, रेलवे तो अब बात क्लियर चल रहा है, बस स्टैंड है, मेडिकल लाइन, शिक्षा लाइन, बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो कि विकास नहीं है पालीगंज विधानसभा में। तो क्या लगता है कि अब सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या लगता है कि सरकार इस पर विकास पूरा कर पाएगी या नहीं? जब से मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आया हूं, पालीगंज के विकास के लिए बहुत सारे मुद्दों पे मैंने काम किया है। और आज के टाइम में आप देखिए कि सरकार से मैंने पालीगंज के विकास के लिए लड़ के लाया है। आप रेलवे देखिए, निबंधन कार्यालय को देखिए। अभी मैंने समार चौधरी से मिल के आया हूँ। पालीगंज के में डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बाईपास की मैंने मांग किया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। मैंने पहले भी उनसे भी मिला है इस इशू को लेकर, तो उन्होंने निबंधन कार्यालय भी देने के काम किया, रेलवे पे भी उन्होंने देने के काम किया है। तो हमें विश्वास है कि जो एनडीए की सरकार है पालीगंज के विकास में चार चांद लगाएंगे और हमारी जो मांग है उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पालीगंज का बिल्कुल हट हैं, आप पालीगंज का पूरा नस का जान रहे हैं कि कौन से नस में कितना ब्लड जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार पालीगंज विधानसभा से एनडीए हार गई और फिर महागठबंधन की जीत हुआ? आखिर विकास की राह पर चलने वाला विक्रम पालीगंज, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनडीए यहाँ से मात खा गई? देखिए, हारने का मुख्य कारण ये होता है कि आजकल जातिवाद सबसे बड़ी चीज है। जातिवाद सबसे बड़ी चीज है। अगर जनता ये समझ जाए कि जो सरकार काम कर रही है उसको वोट करे, तब तो काम तो वहां ज्यादा होगा। लेकिन जाति और रिश्ते संबंधी पर लोग चलेंगे तो वहां तो विकास नहीं हो पाएगा। आपको जाति से ऊपर उठकर अच्छे कैंडिडेट को जिताना होगा, तभी विकास हो पाएगा, नहीं तो विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि हर कोई के मन में, दिल में घूम उठता है कि हम सामाजिक काम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ अब राजनीति में भी आए, तो क्या अब राजनीति में आने का दिल कर रहा है या नहीं? अभी तो बस मैंने पहले भी आपको चैनल माध्यम से बताया ही है कि पालीगंज की जब तक मूल समस्या है उसको धरातल पर जब तक उतार न लूं, तब तक मैं आगे राजनीतिक में नहीं उतरूंगा। अगर मान लीजिए कोई पार्टी आपको जबरदस्ती उतार देती तो सबसे पहला मकसद क्या रहेगा कि जो पालीगंज के लिए दे सकते हैं? पालीगंज के लिए सबसे पहले तो मैं मेडिकल पे काम करूंगा, शिक्षा पे करूंगा काम, और सोनपुर में जो सोन नदी है उस पे पुल बनाने का काम करूंगा। मतलब दो चीज, जाम की समस्या है यहाँ, तो यहाँ दो बाईपास की जरूरत है, मैं उस पे काम करूंगा। किसान लोगों का है, उसकी सुविधाओं पे काम करूंगा। और सबसे पहले मेडिकल और शिक्षा, मैं सबसे पहले मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलवाने का काम करूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा। शिक्षा क्षेत्र में और मेडिकल में, दो लोगों पे मैं ज्यादा काम करूंगा। चलिए, अब चलते चलते हम लोग एक बात करते हैं कि बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन है, तो इसकी क्या माने आशा रखे, क्या लगता है आपको कि 4 महीना या 6 महीना, या फिर इसमें कितना स्टेशन है, कुछ ऐसा कुछ मालूम है आपको? 10 हॉल्ट है। 10 हॉल्ट है, हाँ। और कहाँ है सर? अभी उस पर स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया है। हाँ, और 14 स्टेशन है, पहले 17 था, इससे घटाकर 14 कर दिया गया है। 17 से 14 कर दिया? हाँ, 14 कर दिया गया है, और हॉल्ट को ज्यादा बढ़ाया गया है। और इस पे कोई अब संदेह नहीं है कि काम में बाबू थोड़ा सा रोक दो ना, 2 मिनट। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना है धरातल पर नहीं उतरेगा, और जल्द ही इस पे सारा प्रोसेस बढ़ रहा है। टेंडर के लिए, प्रक्रिया के लिए भी बिहटा सर्वल का भेज दिया गया है, और जमीन जो है उस पे लोग एक्वायर करेंगे और पिलर उलर गाड़ कर उसके बाद डीएम को आदेश देंगे वो लोग कि जल्दी से जल्दी भूमि अधिग्रहण के लिए, और डीएम फिर अंचल को देंगे, और उसके बाद मिट्टी भराई वाला टेंडर होगा। तो तीन फेजों में काम होगा। तो क्या माने 4 या फिर साल लग जाए या फिर 2 साल? कुछ इसमें तो 4-5 साल टाइम लगेगा।
काम लगने में कितना? हाँ, काम लगने में मतलब 26 के 27 में मतलब कि भूमि अधिग्रहण अच्छी मिट्टी भराई वाला काम शुरू हो जाएगा। 26 में आपका भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। 2 से 3 महीना में आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ट्रिप पर आप जब सोए थे उस समय जब ट्रेन एक बैक आ गई तो क्या उस समय डर नहीं लगा था? डर किस चीज का लगेगा? मैंने तो पहले भी बताया है आपको कि देश की आजादी के लिए जब हमारे पूर्वजों ने जब अपनी बलि दिया तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए फिर डर कैसा? अगर जनता की सुविधाओं के लिए अगर जान भी देना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने इसे चरितार्थ करके दिखाया है। मेरे पिताजी ने कहा था कि बाले बच्चे कट में रहेंगे, रेलवे लाइन लेके रहेंगे। आपके पिताजी बोले थे ये बात? हाँ, पिताजी ने ही नारा दिया था। अच्छा। कि बाले बच्चे कट में रहेंगे, रेलवे लाइन लेके रहेंगे, जिसको मैंने चरितार्थ करके दिखाया बिहटा में। कि मेरी बेटी भी थी 5 साल की। अच्छा। मेरे सीने पे लेटी हुई थी, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि लेटी हुई थी। मेरे पिता भी जी भी थे उस टाइम, एक चाचा जी भी थे। तो बाले बच्चे तो वहां पर ही पहुंचे हुए थे। देखिए, समाज प्रेमी और देश प्रेमी ऐसे शख्स को कहते हैं जिनके पिताजी ने ही राय दिया कि बाल बच्चा कट जाएंगे लेकिन रेल लेकर रहेंगे, और इस चीज को इन्होंने इतने बाखूबी तौर से ट्रेन की पटरी पर सोए और ट्रेन पार कर गया। ये तो बहुत बड़ा उस समय इनके साथ ऊपर वाले का मेहरबानी था कि इन्होंने सुरक्षित रह गए, और इनकी बच्ची भी थी उस समय और पूरे समाज था, लेकिन इन सुरक्षित रहे। और आज इनका मेहनत जो है वो रंग लाया है, और बिहटा और औरंगाबाद रेलवे लाइन है धरातल पे दिखेगा। आज के समय में किसके पिताजी होंगे जो जनता की सेवा के लिए कहें कि जाओ बेटा तुम जनता की सेवा के लिए अपनी कुर्बानी दे दो? कोई है? नहीं। लेकिन मेरे पिताजी भी वहां पर खड़े थे। अच्छा। उसके बावजूद भी मैंने लेटा, मेरी बेटी भी लेटी हुई थी, सब कोई लेटा हुआ था। अच्छा। और मैंने पिताजी जो नारा लगाया उसको चरितार्थ भी किया मैंने। आज के समय में कोई मिलेगा? मैं तो चैलेंज देता हूं कि जनता अगर चाहेगी तो आगे भी उनके लिए मैं खड़ा हूं, और जान देने से पीछे मैं नहीं हटूंगा। क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी में हूं, मेरे दादाजी से ही चलते आ रही है। अच्छा, सेवा में। जी जी जी। और दादाजी भी काफी इस चीज के लिए लड़ते थे, और दादाजी से मैंने सीखा, चाचा जी से सीखा, मैंने पिताजी से सीखा। तो हमारे संस्कार ही है सेवा भाव करना। पद पे रहे या नहीं रहे, हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहना है और लड़ते रहेंगे। पिताजी हैं, और आपने नारा दिया था कि बाले बच्चा कट जाएंगे और रेल लेकर रहेंगे, और ऐसा हुआ कि आपके आंख के सामने ही आपके लड़का रेल के पटरी पर सोए रह गया, उसके ऊपर ट्रेन की बोगी पार कर गई। क्या ऐसा आपने क्या जिगरा बांध दिया कि बेटा को रेल की पटरी पर सुला? ये समाज सेवा था, जनहित के काम के लिए। जनता के यहाँ 1 करोड़ जनता की मांग थी। 4 गो लोकसभा क्षेत्र, 4 जिला का मामला था। करोड़ों जनता का था, करोड़ों जनता थी, बच्चे लोग का भविष्य का बात था। इसलिए पहले भी हम लोग को आज़ादी में बहुत से लोग कुर्बानी दिए हैं, तो बिना कुर्बानी के, बिना त्याग के कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या है। अरवल जिला एक ऐसा जिला है जो आज तक रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा है, और यह विकास अवरुद्ध हो रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माना कि रेलवे लाइन को संघर्ष किया जाए। 2016 से ही हम लोग ने औरंगाबाद से कई बार पद यात्रा किए, दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिए, DRM ऑफिस में धरना दिए, हाजीपुर में धरना दिए। तो इसका प्रभाव पड़ा, और 2023 में 6 दिसंबर 23 को जो हम लोग औरंगाबाद से पद यात्रा करके 6 दिसंबर को हम लोग रेलवे ट्रैक पर जाम किए। उस पर चंदन वर्मा और सब हजारों की संख्या में जनता लोग उपस्थित थे। हमने नारा दिया था कि बाले बच्चे कट मरेंगे, रेलवे लाइन लेकर रहेंगे। तो हम लोग अपना, हम स्वयं थे, हमारी पोती भी थी, चंदन भी थे, सब लोग वहाँ पर सोए हुए थे। अचानक सुविधा एक्सप्रेस गाड़ी आई और सब लोग तो अफरा तफरी में भागे, लेकिन चंदन जी पटरी पर सोए हुए रह गए। और गाड़ी जब पटरी पर सोए रह गए तो उस समय आपको क्या लगा? उस समय बहुत हमको आघात लगा कि अब क्या हुआ, हमको दिमाग पर काम कर नहीं रहा था। अच्छा। लेकिन बहुत लोग थे अगल बगल में, संतोष से हमको अथी किए। फिर जब गाड़ी रुकी तो जा करके फिर हम उनको उठाया। 5 मिनट तक ले तो कुछ नहीं, सुख बुक कर रहे थे। फिर धीरे धीरे होश में आए तो फिर जगे। तो फिर लोगों ने फिर दौड़ करके फिर जा करके लोग बहुत से लोग कहे
कि हाई कर दो रेलवे को, लेकिन दौड़ करके आगे जाके इंजन के सामने खड़ा होकर के कहीं किसी तरह की पब्लिक की क्षति नहीं होनी चाहिए, रेलवे को क्षति होनी चाहिए। हम सुरक्षित हैं, बाल बाल बच गए हैं। आपको जब रेल जब इनके बॉडी के ऊपर से पार करा तो आपको विश्वास था कि मेरा बच्चा जिंदा है उस समय? हमको तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी जब पटरी पार कर रहा था तो देखे कि सुरक्षित कोई उसका इंजन कोई टच नहीं कर रहा है। अच्छा। अब सुरक्षित है, अब इंजन निकल गया है, इंजन निकल गया, पार कर गया, तो हमको लगा कि अब बच जाएंगे। अब कैसा लग रहा है 2025 में जब अमित शाह आपके अरवल से भरे मन से इस रेल लाइन के लिए आवाज लगाए, इन्होंने कहा कि इस पे हम काम करेंगे, तो अब आपके अंदर कैसा फील हो रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ने जो त्याग किया उसका प्रतिफल हम लोग को मिल रहा है। इसके लिए हम लोग ने बहुत संघर्ष किया था। एग्जाम के बाद पटरी पर लेटने के बाद भी अगस्त में फिर चंदन जी हम लोग वहाँ गए थे दिल्ली में जंतर मंतर पर। चंदन जी ने वहाँ फिर रेल मंत्रालय को और पीएम कार्यालय को जा कर के आवेदन दिए थे और धमकी दिए थे कि इस बार अगर विधानसभा के पहले अगर रेलवे लाइन स्वीकृत नहीं होता है तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ कार्यालय, रेलवे बोर्ड के समक्ष आत्मदाह करेंगे। तो उसका प्रतिफल मिला, दबाव पड़ा कि नहीं फिर तो उतनी बड़ी घटना है और फिर और न बड़ी अप्रिय घटना हो जाए। तो सरकार दबाव में आकर के चंदन जी के ये सब आंदोलन के चलते फिर इन्होंने सरकार 30/9/25 को स्वीकृति के लिए आदेश दिया। और अमित शाह जी ने और समाज चौधरी जी ने भी बहुत लोगों ने प्रयास किया था। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का मेहनत जो है तो सफल हुआ हो जाएगा। तो मैंने चंदन वर्मा जी की बात रखा क्योंकि यह एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि पालीगंज के बिल्कुल हट हैं, धड़कन है। क्योंकि ये देखा जाए तो इनका कहना है कि हम राजनीति में तो है नहीं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बहुत ऐसे विधायक और सांसद नहीं रहते हुए भी इन्होंने पालीगंज के लिए ऐसे कार्य किया है कि जो विधायक और सांसद नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर आपको रेल लाइन है, रेल परियोजना, उसके लिए भी इन्होंने काफी संघर्ष किया। इन्होंने जब से रेल का एस्टिमेट बना उस समय से इन्होंने संघर्ष करते करते 2025 में भी इन्होंने संघर्ष किया। और इसमें जब मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय जाकर इन्होंने चिट्ठी दिया और चिट्ठी पे भी आगे मुख्यमंत्री जी ने आगे भेज दिया और सम्राट चौधरी से भी मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखा जाए तो सरकार इस बार जो है अच्छी जीत दर्ज करने के बाद काफी एक्शन में दिख रहा है। जो पुराने जितने भी इसका स्कीम है सरकार का, उस पे काम कर रहा है सरकार। जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर दोबारा फिर आती है तो जंगल राज नहीं आने देंगे। तो बिल्कुल दिख रहा है धरातल पे कि जंगल राज को मुक्त कर और मंगल राज का वातावरण बिल्कुल चल रहा है। जैसा कि मैंने चंदन वर्मा की बात आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करिएगा कि क्या ये सामाजिक कार्यकर्ता होकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो क्या इनको सपोर्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।